नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्योरिटी ऑफ फैक्ट में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंडियन करेंसी के बारे में। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति आज इंडियन करेंसी का उपयोग हर रोज करता है, लेकिन फिर भी हमारी करेंसी से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। इस वीडियो में मैं आपको इंडियन करेंसी से जुड़े ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, हर भारतीय नोट पर एक खास तरह की तस्वीर होती है। यह तस्वीर प्रकृति, इंसान, जानवर और आजादी के आंदोलन से जुड़ी होती है। जैसे कि पुराने 10 रुपए के नोट पर हाथी, गेंडा और शेर छपा हुआ है, और वहीं 10 रुपए के नए नोट पर उड़ीसा में स्थित सूर्य मंदिर की तस्वीर छपी होती है। और इसी तरह 20 रुपए के नोट पर अंडमान द्वीप की तस्वीर है, तो वहीं पर 20 रुपए के नए नोट के पीछे एलोरा की गुफाओं की तस्वीर है। जबकि पुराने 100 रुपए के नोट पर पहाड़ और बादल है, और नए 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव का चित्र है, और 200 रुपए के नोट के पीछे सांची का स्तूप अंकित है। तो 500 रुपए के नोट के पीछे भारत के प्रसिद्ध स्मारक लाल किले की तस्वीर छपी हुई है। तो 2000 के नोट के पीछे मंगलयान की तस्वीर छपी हुई है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1954 से 1978 तक भारत में 5000 और 10,000 के नोट भी छपे थे, लेकिन फिर बाद में इन्हें बंद कर दिया गया। फैक्ट नंबर 14। भारतीय नोट पर महात्मा गांधी की जो फोटो छपती है वह तब खींची गई थी जब गांधी जी तत्कालीन बर्मा और भारत में ब्रिटिश सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत फ्रेडरिक फैथिक लॉरेंस के साथ कोलकाता स्थित वायसराय हाउस में मुलाकात करने के लिए गए थे। यह फोटो 1996 में नोटों पर छपनी शुरू हुई। इससे पहले महात्मा गांधी की जगह पर अशोक स्तंभ छापा जाता था। फैक्ट नंबर 13। भारत में करेंसी का इतिहास 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसकी शुरुआत एक राजा द्वारा की गई थी। अगर अंग्रेजों का बस चलता तो आज भारत की करेंसी पाउंड होती, लेकिन रुपये की मजबूती के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। फैक्ट नंबर 12। और क्या आप जानते हैं कि भारतीय नोट किसी आम कागज से नहीं बल्कि कार्टन के बने होते हैं। ये इतने मजबूत होते हैं कि आप नए नोट के दोनों सिरों को पकड़कर उसे फाड़ नहीं सकते। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, एक समय था जब बांग्लादेश ब्लेड बनाने के लिए भारत से 5 रुपए के सिक्कों की तस्करी करता था। 5 रुपए के एक सिक्के से 6 ब्लेड बनते थे। ब्लेड की कीमत 2 रुपए होती थी, तो ब्लेड बनाने वाले को काफी अच्छा फायदा होता था। इसे देखते हुए भारत सरकार ने सिक्का बनाने का मेटल ही बदल दिया। फैक्ट नंबर 10। 500 रुपए का पहला नोट सन 1987 में छापा गया था, और 1000 का पहला नोट सन 2000 में छापा गया था। फिलहाल तो 1000 रुपए का नोट बंद हो गया है, और 2000 का पहला नोट सन 2016 में छापा गया था। और इन सभी नोटों पर सीरियल नंबर इसलिए डाला जाता है ताकि आरबीआई को पता चले कि इस समय मार्केट में कितनी करेंसी है। फैक्ट नंबर 9। रुपये के चिन्ह को 2010 में उदय कुमार ने बनाया था। इसके लिए उन्हें 2.5 लाख रुपए का इनाम भी दिया गया था। रुपया भारत के अलावा इंडोनेशिया, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की भी करेंसी है। फैक्ट नंबर 8। क्या आप जानते हैं कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान के लिए नोट छापे? जी हाँ दोस्तों, साल 1948 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान के लिए नोट छापे थे, क्योंकि तब पाकिस्तान के पास यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। फैक्ट नंबर 7। यदि आपसे कहा जाए कि कीबोर्ड की मदद से आपको रुपये का साइन बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर का बटन दबाना होगा, और इस तरह आपका रुपये का साइन बन जाएगा। फैक्ट नंबर 6। 1 रुपये का नोट भारत सरकार द्वारा और 2 से 1000 तक के नोट आरबीआई द्वारा जारी किए जाते थे। आरबीआई ने जनवरी 1938 में पहली बार 5 रुपए की पेपर करेंसी छापी थी, जिस पर किंग जॉर्ज 6 का चित्र था। इसी साल 10,000 रुपए का नोट भी छापा गया था, लेकिन 1978 में इसे पूरी तरह बंद कर दिया गया। फैक्ट नंबर 5। सभी भारतीय नोटों पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा टोटल 15 भाषाएं लिखी होती है। लगभग सभी नोटों पर असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषा का प्रयोग होता है। फैक्ट नंबर 4। अकॉर्डिंग टू आरबीआई, भारत हर साल 2000 करोड़ करेंसी नोट छापता है, और सुरक्षा कारणों की वजह से आपको नोट से सीरियल नंबर में IJOXYZ अक्षर नहीं मिलेंगे। अगर आपके पास आधे से ज्यादा यानी कि 51% फटा हुआ नोट भी है तो आप इसे बैंक में जाकर बदल सकते हैं। फैक्ट नंबर 3। हर सिक्के पर सन के नीचे एक खास निशान बना होता है। आप उस निशान को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि यह सिक्का
कहाँ बना है? यदि सिक्के पर डायमंड है तो वह मुंबई में बना है, यदि सिक्के पर डॉट है तो वह नोएडा में बना है, और यदि सिक्के पर स्टार है तो वह हैदराबाद में बना है, और यदि कोई निशान नहीं है तो वह कोलकाता में बना है। इन पर केवल जारी होने की साल प्रिंट होती है। फैक्ट नंबर 2, भारतीय टकसालों में विदेशी सिक्के भी ढाले जाते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर भारतीय सिक्कों की ढलाई भी विदेशी टकसालों में होती है। दोस्तों, यदि सिक्कों के नीचे उनके जारी होने के वर्ष के नीचे अंग्रेजी अल्फाबेट का अक्षर C बना हो तो इसका मतलब ये कनाडा के ओटावा स्थित वेल टकसाल में बना है। इसी तरह मेक्सिको सिटी की टकसाल यानी कि मिंट में बने सिक्कों पर डेट के नीचे M और O का निशान होता है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है कि 1, 2, 5 और 10 रुपए का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है? 1 रुपये का सिक्का बनाना सरकार को सबसे ज्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि 1 रुपये का सिक्का बनाने में सरकार को 1 रुपये 11 पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जो कि सिक्के की कीमत से भी ज्यादा होते हैं। वहीं 2 रुपए के सिक्के की लागत 1 रुपया 28 पैसे होती है। वहीं 5 रुपये का सिक्का बनाने में 3 रुपये 69 पैसे का खर्चा आता है, जबकि 10 रुपये का सिक्का बनाने में सरकार 5 रुपये 54 पैसे खर्च करती है। दोस्तों, आपको यहाँ जो लागत बताई गई है वह सिक्के के आधार पर है। ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल प्योरिटी ऑफ फैक्ट को लाइक, शेयर, कमेंट और हाँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि इस चैनल की वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।